नगर निगम रुड़की में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ता ने वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद कर्मी को पीटा। कर्मचारियों ने भी उस कर्मचारी से कांग्रेसी कार्यकर्ता की जमकर कराई धुनाई। पहली डोज लगाने से इनकार करने पर हुआ था विवाद। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का मामला। सीतापुर में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, सार्वजनिक स्थान पर एसडीएम को कहे अपशब्द। घूसखोरी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही। महोली से भाजपा विधायक है शशांक त्रिवेदी। कानपुर में तोमर इंफोटेक मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। दुकान में रखे 25 मोबाइल और 20,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए चोर। बसंत विहार चौकी क्षेत्र की घटना। कनखल के कृष्णानगर में महिला से गहनों की सफाई करने के बहाने सोने के कंगन ले उड़े टप्पेबाज। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। 2 शातिर टप्पेबाज सीसीटीवी में हुए कैद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला, शुरू की जांच। बलिया के सरकारी कंपोजिट विद्यालय में स्कूल की छात्राओं का मिड डे मील बनाते वीडियो हुआ वायरल। स्कूल में पढ़ने गई छात्राएं रसोई में बना रही थी रोटी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कर कार्रवाई की कही बात। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी। पहाड़ी दरकने का एक और वीडियो आया सामने। मलबा गिरने से कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटरमार्ग बाधित। सुल्तानपुर पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को किया संबोधित। सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर बरसे ओवैसी। भाजपा को भी लिया आड़े हाथ। कहा सपा में मुसलमानों को समझा जाता दामाद। बोले अब समय आ गया है कि मुसलमान अपना नेतृत्व करें। यूपी विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कहा हमारा संगठन है तैयार, नहीं है किसी से गठबंधन की जरूरत। 26 सितंबर को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी में अर्बन कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। 26 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा अर्बन कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्यपाल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चला बड़ा दांव। धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार भाजपा में हुए शामिल। यूकेडी कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं प्रीतम सिंह। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार एक दिन के दौरे पर कानपुर देहात पहुंची। यहां उन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर की तारीफ। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 14 सितंबर को विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर किया निरीक्षण। पीएम मोदी 14 सितंबर को करेंगे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास। एबीपी गंगा की खबर पर लगी मुहर। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। यूपी में सक्रिय राजनीति की कर सकती हैं शुरुआत। विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं बेबी रानी मौर्य। भाजपा ने घोषित किए यूपी और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया तो प्रहलाद जोशी बने उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी। यूपी में 7 सह प्रभारी बनाए गए। इनमें अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल। इसके अलावा शोभा करंजले, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर को भी सह प्रभारी का जिम्मा। यूपी में भाजपा ने 6 क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी बनाए। पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी संजय भाटिया, ब्रजेश क्षेत्र का जिम्मा संजीव चौरसिया को। भाजपा ने अवध की कमान सत्य कुमार तो कानपुर में सुधीर गुप्ता को क्षेत्र प्रभारी बनाया। गोरखपुर का जिम्मा अरविंद मेनन को दिया। वाराणसी में सुनील ओझा संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने उत्तराखंड में 2 सह प्रभारी भी बनाए। लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को दी गई जिम्मेदारी। यूपी उत्तराखंड के अलावा पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में भूपेंद्र यादव को भाजपा ने चुनाव प्रभारी बनाया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट। कहा जेपी नड्डा जी ने यूपी में होने वाले चुनाव के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। मुझे विश्वास है कि आप सभी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की अभूतपूर्व विजय होगी। मिशन 2022 को लेकर मायावती ने पार्टी कार्यालय पर की बैठक। पार्टी कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष संग 1 घंटे तक की मीटिंग। 9 अक्टूबर से बसपा के मिशन 2022 के दूसरे चरण पर हुई चर्चा।
रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में उतरे मंत्री सतपाल महाराज। कहा, पार्टी में संगठन स्तर पर उठाएंगे मसला। काऊ ने लगाया था साजिश का आरोप। बढ़ते विवाद की वजह से रुड़की में शिलापट पर फिर बदला गया नाम। अब विधायक देशराज और कुंवर प्रताप सिंह का लिखा गया नाम। मेयर का नाम लिखने पर हुआ था विवाद। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटों में 37,875 नए केस दर्ज। 369 मरीजों की गई जान। एक दिन में 39,114 लोग कोरोना से ठीक। 1,608 एक्टिव केस हुए कम। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की अच्छी पहल। वैक्सीनेशन के लिए ग्राम प्रधानों को जवाबदेह बनाया। ग्राम प्रधानों पर टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी। 100% वैक्सीनेशन होने पर सम्मानित करेगी सरकार। बलरामपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य कर्मियों ने मुर्दे को लगा दी वैक्सीन की दूसरी डोज। 2 महीने पहले ही मर चुकी 81 साल की महिला को दूसरे डोज लगाने की बात आई सामने। मृतका के घर पहुंची स्वास्थ्य महकमे की टीम ने मानवीय त्रुटि बताकर झाड़ा पल्ला। मथुरा में कोह गांव के बाद हथियाबली गांव में फैल रहा डेंगू का प्रकोप। 2 दिन में 2 बहनों की मौत। तीसरी बहन का अस्पताल में चल रहा इलाज। जिले में अब तक 16 लोगों की मौत। 20 गांव आ चुके संक्रमण की चपेट में। कानपुर में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप जारी। 24 घंटे में 4 और लोगों की हुई मौत। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। डेंगू के 14 नए केस आए सामने। टोटल आंकड़ा पहुंचा 61। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी। गांव गोकुल के नगला और मुस्ताबाद में 5 बच्चों की वायरल बुखार से मौत। नगला में 100 से ज्यादा बच्चे अब भी अलग अलग अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम नदारद। गांव में जलभराव और कीचड़ से समस्या। वाराणसी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। कबीर चौरा अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल। जगह कम पड़ने पर बनाया गया दूसरा वार्ड। जिला अधिकारी ने संभाला मोर्चा। रोजाना जांची जा रही है डॉक्टरों की उपस्थिति। गोंडा में बाढ़ से प्रभावित लोगों की दुश्वारियां जस की तस। तरफगंज तहसील क्षेत्र के नवाबगंज में 8 गांव बाढ़ से प्रभावित। करीब 2000 की जनसंख्या बाढ़ से परेशान। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियां स्थापित कर 78 नाव लगाई। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने का बढ़ा खतरा। जिला अस्पताल का पेडियाट्रिक वार्ड मरीजों से भरा। महीने भर में अब तक 67 मरीज आए सामने। इनमें से 10 को किया गया रेफर। 2 बच्चों की गई जान। पहाड़ों पर हुई बारिश से धनगढ़ी नाले ने विकराल रूप धारण किया। कॉर्बेट में रिटेनिंग वॉल बना रहे कॉर्बेट कर्मी और मजदूर फंसे। सरदुली रेंज में नाले पर सड़क की क्षतिग्रस्त दीवार को बना रहे थे 10 लोग। ढिकाला को जोड़ता ये रोड। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घंटे बाद खुला। पागल नाले में मलबा आने से बंद हुआ था हाईवे। NHDCL ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला हाईवे। पिथौरागढ़ में थल मुंशियारी मार्ग में लोडेड ट्रक स्लाइडिंग जोन में फंस गया। स्थानीय लोगों और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फंसे ट्रक को देर रात सुरक्षित स्लाइडिंग जोन से बाहर निकाला। पिथौरागढ़ में देर शाम से लगातार हो रही बारिश की वजह से 80 गंगा घाटी में संगम चट्टी मोटर मार्ग जगह जगह पर बंद पड़ा। 80 गंगा घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बागेश्वर जिले के कई इलाकों में भी देर रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम में बदलाव से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज बरसात के चलते सरयू गोमती नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी। बिजनौर के बनेली नदी में अचानक पानी बढ़ने से कई गांवों के मार्गों का टूटा संपर्क। स्कूली छात्र छात्राएं पानी कम होने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। लखनऊ के अमीनाबाद में शौचालय संचालक की दबंगई। शौचालय का इस्तेमाल करने से नाराज संचालक ने युवक को पीटा। डंडे से पीट कर किया लहूलुहान। मौलवीगंज पुलिस चौकी के पास की घटना। हंगामे के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। फतेहपुर के हथगांव में सीओ की अगुवाई में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 5 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। इनके पास से रुपए, मोबाइल और 2 बाइक बरामद। महिलाओं के साथ मिलकर चला रहे थे सेक्स रैकेट। इटावा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में नेशनल हाईवे बरे ढाबे में डीजल चोर गैंग का खुलासा। ढाबे पर खड़े रिलायंस के 4 टैंकर चोरी कर बेचने के लिए निकाला गया। 2750 लीटर डीजल ड्रमों में हुआ बरामद। 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गाजीपुर के सैदपुर में 5 अस्पतालों के औचक निरीक्षण से हड़कंप। 4 अस्पतालों के संचालक नहीं दे पाए कागजात। अस्पतालों में अवैध रूप से करीब 50 से ऊपर मरीजों का किया जा रहा था इलाज। अस्पतालों को नोटिस जारी कर 2 दिन में कागजात जमा कराने के निर्देश। कानपुर के एक रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री से 28 डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित होने का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मामले की जांच। प्रदेश के 22 जिलों में एक ही डिग्री पर संचालित हो रहे थे डायग्नोस्टिक सेंटर। डीजी हेल्थ ने सभी संबंधित 22 जिलों के एसपी और कमिश्नर को पत्र लिखकर मांगी रिपोर्ट। मुरादाबाद की थाना मझोला पुलिस ने किया 75 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। मृतक के बेटे और 3 पोतों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बताया 150 बीघा जमीन में से कुछ हिस्सा नहीं दे रहा था बुजुर्ग। मेरठ में वेस्टर्न यूपी से लेकर नेपाल तक मोबाइल चोरों का सिंडिकेट चलाने वाले कुख्यात शरद गोस्वामी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। निर्माणाधीन होटल भी किया सील। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता ने की पत्नी की हत्या। गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रही थी आपसी कलह। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बजरंग चौराहे के पास श्यामनगर वार्ड 2 की घटना। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दावों की खुली पोल। बड़ी संख्या में स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची किताबें। पुरानी किताब से करनी पड़ रही पढ़ाई। बुक शेयर करने से टूट रहा कोविड प्रोटोकॉल। सीएम आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में बने कैबिनेटगंज प्राइमरी स्कूल में बिना किताब के पढ़ते मिले छात्र। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर शराब माफिया को पकड़ा। हाल ही में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया था भंडाफोड़। 12 करोड़ का जमीन में दबा केमिकल और शराब की थी बरामद। मामले में कई आरोपी कोर्ट में कर चुके हैं सरेंडर। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी फरियादों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके अलावा टीम 9 के साथ सीएम ने बैठक भी की। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की सराहनीय पहल। खेल विभाग नियुक्त करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कोच। प्रशिक्षकों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेगा मानदेय। प्रदेश में साहसी युवकों को दिए जाएंगे मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड। युवाओं के प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव। नभ, थल और जल में साहसिक कार्य करने वाले युवकों को मिलेगा अवार्ड में 50 लाख रुपए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वार्ड रात 10 और 11 सितंबर को करेंगी लखनऊ का दौरा। प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगी कई बैठकें। चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ होगी बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार विषय पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने सूर्य नमस्कार भी किया और कहा सूर्य की उपासना से शरीर रहता है निरोगी। 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा सरकार ने यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही सरकार। मिले और जो भी इसके लिए पैरामीटर्स हैं और जिनका पालन करना है उनके लिए पूरी सरकार तैयार है। हमने तैयारी कर ली है, वैक्सीनेशन लग चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि यात्रा के लिए हम तैयार हैं। पहले भी वर्ष में हम यात्रा कर चुके थे। कुमाऊं के बाद अब कांग्रेस गढ़वाल के हरिद्वार में शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। 18 सितंबर से हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा। यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन समेत दूसरे जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। केदारनाथ धाम में 2 दिन से मौसम खराब। धाम में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश। बारिश के बाद बाबा केदार की नगरी घने कोहरे से लिपटी। धाम की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। घने कोहरे के बीच केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य बाधित। कुमाऊं के नवनियुक्त डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा ट्रैफिक प्लान को व्यवस्थित करना, साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सुधार करना रहेगी प्राथमिकता। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही को देखते हुए लोगों का सत्यापन का काम पुलिस जल्द शुरू करेगी। पुलिस कर्मियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। एडीजी ने सभी अधिकारियों को लिखा पत्र। स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश। रडार पर भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी।
भदोही में फरार चल रहे विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की तलाश में जुटी वाराणसी एसटीएफ ने ग्राम प्रधान के घर की छापेमारी। अपनी अवैध पिस्टल छोड़कर मौके से चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद। एसटीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट पर बंद। 29 अंक की गिरावट के साथ 58,250 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं सिर्फ 8 पॉइंट लुढ़ककर 17,353 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी सोने के भाव में आई गिरावट। चांदी के दाम में आया उछाल। 8 सितंबर को 207 रुपए की गिरावट के साथ 47,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 375 रुपए के उछाल के साथ 64,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी अक्षय की मां। एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल पोस्ट। कहा, असहनीय है ये दर्द। हाल ही में अपने पहनावे को लेकर ट्रोल हुई बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट उर्फी जावेद को इंटरनेट पर जावेद अख्तर और शबाना आजमी की पोती बताया जा रहा है। नाम में समानता के चलते ऐसा कंफ्यूजन हुआ। मामला बढ़ने पर जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी ने कहा, उर्फी जावेद का हमसे किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। एक्ट्रेस निया शर्मा का बेबाक अंदाज और ग्लैमरस अवतार अक्सर चर्चा में रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। ड्रेसिंग के चलते कई बार उन्हें वल्गर कमेंट्स भी सुनने पड़े हैं। भद्दे कमेंट्स पर निया शर्मा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, अटेंशन पाने के लिए कपड़े उतारती हूँ। अजय देवगन की साली और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने फिल्मों से दूरी बना रखी है, लेकिन वो अपने फिगर और फिटनेस को लेकर आज भी काफी अलर्ट रहती हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना एक बिकनी फोटो शूट शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। कार्तिक आर्यन के लिए बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक आर्यन को वाशु भागनानी ने अपनी आने वाली 3 फिल्मों के लिए एक साथ साइन करने का ऑफर दिया है। हालांकि डील कितने रुपए की होगी इसको लेकर ज्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन इस डील को लेकर कार्तिक काफी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कियारा आडवाणी संग नजर आएंगे रणवीर सिंह। नई फिल्म का ऐलान। रामचरण भी निभाएंगे अहम किरदार। फिल्म का टाइटल क्या होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसके एक पोस्टर पर SBC 50 लिखा है, जिसे खुद कियारा आडवाणी ने ही शेयर किया है। बिग बॉस 14 विनर और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने बताया कि कोविड रिकवरी के बाद उनका 7 किलो वजन बढ़ गया, जिससे वो काफी असहज और लो कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। 50 किलो तक आने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपने नए अवतार में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में अपना 15 किलो तक वजन घटा लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन काबिल तारीफ है। उनके साइज में 2 इंच का फर्क आ गया।